नाचते हुए गाते हुए बच्चे पीछे भैया बच्चे को पीछे लो। में सुन आई मैं पुराण में सुन आई ये सोता जायो लेना ये वेदन मेरे सुन आई। बजाओ ताली। हरि बोल। कृपया भैया ये बच्चों को पीछे दो। और बिल्कुल बैठिए बैठ जाओ। शांति से शांति बनाए रखे। भैया ऐसे खड़े क्यों हो गए आप लोग? सबको खड़ा नहीं हो, बैठो ना आराम से। ये क्या बधाई देने आए हैं? बधाई। सब बैठिए आराम से, एक एक करके बधाई होगी, अच्छी होगी। बधाई देने ऐसे खड़े हो जाओगे आनंद नहीं आएगा। सब बैठ जाइए शांति से। इधर सबको देंगे बधाई।
स्टेज से नीचे आओ, स्टेज से नंद को अंगना में बदरैया से बधाई बधाई, सबको बधाई दो। इसे क्या धूम मचा रखी, क्या भगदड़ मचा रखी है, समझ में नहीं आ रही कुछ। भैया बच्चों को पीछे हटाओ, पीछे तेरी मैया की झूले की झूले की झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी मैया बधाई, बधाई तो देनी पड़ेगी ना। हाँ बधाई देनी पड़ेगी, बधाई सबको दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया वो तेरी गोदी में आई नाथ बधाई, दे तेरी झूल रहे गोपाल बधाई दे तेरी मैया।
वृंदावन बिखाई लाल की जय हो। जब आओ 6 दिन का समय निकल गया और इधर कंस के यहाँ से भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना। पूतना भगवान को मारने के लिए और गोकुल में चली है। ये पूतना कौन है? ये पूतना पहले के जन्म में और बलि राजा की बिटिया है रतनमाला। जब भगवान बामन उंगल के बन के आए तो ये रतनमाला कह लगे अरे इसे मैं दूध पिलाती कितना आनंद आता। और जब भगवान ने विराट रूप बनाया तो रतनमाला कह लगे अरे दुष्टो आज मेरा वश चले तो मैं तुझे जान से समाप्त कर दूं। भगवान कह लगे रतनमाला तू मुझे दूध भी पिलाना चाहती है मारना भी चाहती है तो जाओ मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं कि तुम द्वापर में जाकर के पूतना बन जाओ। मुझे मारना दूध भी पिलाना और मारने का प्रयास भी करना। पूतना बनकर के चली और यशोदा मैया जी के दरवाजे पे पहुंची। कहने लगे मैया बधाई हो। अरे मैया बधाई हो। यशोदा ने देखा कि अरे कौन है जो अब बधाई देने आई है। और यशोदा मैया भागी भागी दरवाजे पे पहुंची। दरवाजा खुला। कहने लगी बहना कौन है कहाँ से आई है। पूतना कह लगी भैया मैंने सुना है कि तेरे बुढ़ापे में लाला पैदा भयो सो मैया तो बधाई देवे की ताही चली आई। अब तो प्यारे भक्तों मैया ने लाला को ले और पूतना के हाथों में दे दिया। मैया छाछ करवे के ताई अंदर चली गई। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षा दिया। आंखें बंद क्यों किया? कन्हैया देखने लगी कि अरे ये राजा बलि की बिटिया है। अब इसे मैं मारूं तो इसे मार करके कहां भेजूं? बैकुंठ में भेजूं, पाताल में भेजूं, स्वर्ग में भेजूं, गौलोक धाम में भेजूं? इसे मार करके कहां भेजा जाए? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया कि मैं तो यहां मैया के माखन मिश्री खावे के ताही आया हूं और ये दारी मुझे जहर खवावे के ताही आई है। सो जहर को तो भोले बाबा ही पीते हैं। सो भगवान कन्हैया आंखें बंद करके भोले बाबा को ध्यान कर रहे हैं। कुछ सज्जन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए किया कि अगर मेरी आदत कर लिया। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षा भगवान ने क्या किया कि नटनी के समय भाई को समझ गए भगवान उन्हें भूतन के संग में खेचन लागे प्राण। कुछ बंधु कहते हैं कि नटनी के भाव को भगवान पहचान गए और पूतना के प्राणों को खींचने लगे। पूतना के प्राण अंत हुआ तो पूतना का शरीर पृथ्वी पे गिरा। पूतना क्या है? पूतना होती है हमारी काम वासना। जितनी बड़ी काम वासना होती है उतना ही पूतना का स्वरूप, उतना ही पूतना का रूप बन जाता है। अब पूतना का शरीर कितने एरिया में गिरा? 200 कोस के एरिया में। अब 200 कोस कितना होता है?
गोकुल में गिरी होगी तो हमारे गंगापुर तक तो आई होगी, गंगापुर तक नहीं आई होगी तो हिंडौन करौली तक तो आई होगी। पूतना होती है काम वासना। जिस समय हम आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो यहीं बैठे बैठे हम दिल्ली, बंबई, कलकत्ता पहुंच जाते हैं। आंखें बंद करके देखोगे तो हमारे शरीर में कई पहाड़, पर्वत, समुद्र, पानी दिखाई देगा। आंखें बंद करके देखोगे तो इसी शरीर के अंदर कभी कभी भगवान की झलकी भी दिखाई देती है। आंखें बंद करके देखो, थोड़ा सा चेक करो आता है कि नहीं आता है। आंखें बंद करके हम यहाँ बैठे बैठे अपने घर का ध्यान कर सकते हैं। उसी तरह से पूतना का शरीर गिरा, सभी लोग भागे आए। यशोदा मैया भी भागी आई कि अरे यहाँ दारी ने तो मेरे लाला को मारवे में कसर ना है छोड़ी, ये दारी कहाँ से आई है। और मैया ने लाला को उठाया, गोदी से लगाया। सभी गोकुल वासियों ने ईंधन इकट्ठा करके और पूतना का दाह संस्कार किया। इसके पश्चात कैलाश पर्वत पे भोले बाबा को पता लगा कि मेरे प्रभु कन्हैया को जन्म है गयो। और भोले बाबा भगवान का दर्शन करने के लिए और मैया यशोदा के दरवाजे पे चले। कहने लगे मैया, अरे मैया भिक्षाम देगी। मैया भागी भागी दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला। कहने लगी बाबा कहा चाहिए भिक्षा में, आज जो मांगेगा सो मिल जाएगा। बाबा कहने लगे मैया ऐसो का है गयो जो मैं जो मांगू सो दे दे। कि बाबा मेरे बुढ़ापे में लाला पैदा भयो है, 60 वर्ष में लाला होया तो तू हाथी ले जा, घोड़े ले जा, हीरे जवाहरात ले जा, तो जो चाहिए सो ले जाओ। भोले बाबा कह लगे मैया तेरे लाला भयो तो वो लाला के दर्शन कराए दे और वो कछु ना चाहिए। मैया कह लगी बाबा तेरे ये गले में कारे कारे बिच्छू लटक रहे हैं, सांप लटक रहे हैं, इन्हें मेरा लाला देखेगा डर जाएगा, मैं तो दर्शन ना कराऊं। अब तो मैया ने मना कर दिया। भोले बाबा कह लगे ना मैया अब तो मैं दर्शन करके ही ताही जाऊंगा। और भोले बाबा हाथ जोड़ करके और मैया से बार बार आग्रह कर रहे हैं। क्या करेंगे? शिव शंकर जोड़ेगा ते माते लाला के दर्शन करवाए दे, मोहन की सूरत दिखलाए दे। मैया दर्शन करे बिना ना जाऊंगा, वो लाला के दर्शन करवाए दे। मैया कह लगी बाबा तू जावे चाहे मत जावे। ये पीछे वाली मैया ने कांप आ गया, जिसको बातें नहीं कर रही है उधर ध्यान लगा रही है। क्या पाया? थोड़ा सा हमें भी दे दो। हाँ राधे राधे। तो प्यारे भक्तों कन्हैया का दर्शन मैया ने नहीं कराया। मैया कह लगी बाबा तू कहवे चाहे ना कहे मैं तो दर्शन ना कराऊं। और बाबा वहां से चले सो एक वृक्ष के नीचे जाकर के आसन जमा दिया। अब जैसे ही बाबा आ गए तब तक लाला जोर जोर से रोवेता ही लगो। मैया कह लगी अरे लाला कहाँ है गयो, जे काहे रोए जा रहे हो है?
अब मैया कभी खिलौना दे, कभी माखन मिश्री दे, कभी मिठाई दे, लेकिन लाला ना ले और लाला रो हो जाए। सारी सखियां भागी आई। मैया कह लगी सखियों आज लाला पतो ना का है गयो। एक बाबा आयो हतो और बा कह रहे हो तो कि लाला के दर्शन करवाए दे। मैंने लाला के दर्शन ना कराए सो तब से लाला रोयो जा रहे हो। सखियां कह लगी भैया बाबा कहाँ गए हो? कि वो बाबा सामने बैठो वृक्ष के नीचे। अब भैया सखियों से कह लगी और सखियां भागी भागी बाबा के पास कि बाबा चलो लाला के दर्शन करो। कि मैया दर्शन करवाए देगी? कि हाँ दर्शन करवाए देगी। अब बाबा मैया के पास में पहुंचे, कह लगे मैया अब मोए लाला के दर्शन ना करने, अब तो लाला खिलावे मेरी गोदी में दे दे तो मैं जाऊं, नहीं तो जावे भारो ना। मैया कह लगी बाबा पहले तो कह रहे हो कि लाला के दर्शन करवाए दे और अब कह रहे हो कि खिलाए भी दे दे और थोड़ी देर में कहोगे कि मैं लाला ले जाऊं, सो मैं तो ये लाला ना दे सकूं। सखियां कह लगी मैया दे दे कहा जा रहे हो? थोड़ी देर खिला लेगो दे देगो। और मैया ने लाला को ले जैसे ही भोले बाबा के हाथों में दिया तो भोले बाबा क्या बोले कि मैया अब मोए एक वचन और दे दे। मैया कह लगी बाबा मोए तेरी नियत में खोट दिख रहे हो, अब कहीं ये मत कह दी जो मैं लाला ले जाऊं। भोले बाबा कह लगे ना भैया मोए तो ये वचन चाहिए कि तू जहां पे अपने लाला को रोजाना स्नान कराती है वही जगह मेरो भी एक छोटो सो स्थान बनाए दे तासो लाला को पानी मेरे सिर पे है के ताई निकल जाए। और आज भी गोकुल से जब रमन रेती जाओगे वृंदावन से, उस समय रमन रेती के अंदर जहाँ मैया यशोदा लाला को नहलाती है उसी के नीचे और भगवान भोलेनाथ का स्थान बना हुआ है। इस तरह से भोले बाबा भी चले गए। अब आगे चल कर के नंद बाबा ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी के द्वारा दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से पहले भोजन बनवाया कि मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा करूं, इसके पश्चात दोनों बालकों का नामकरण करूंगा। यशोदा मैया सुंदर थाली लगा के लाई, भोजन की थाली गर्गाचार्य जी को दी। गर्गाचार्य जी ने आगे रखा और हाथ में जल लेकर के और भगवान का पहले भोग लगा रहे हैं। प्राणाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। जो जल छोड़ा कि बाही समय यशोदा मैया की गोदी में लाला बैठो भयो और यशोदा मैया को झपका लगा और लाला खीर की थाली में। गर्गाचार्य ने देखा कि अरे यशोदा तेरे लाला ने मेरे भोजन को झूठा कर दिया, तुझ पे लाला ना संभले। यशोदा मैया कह लगी बाबा अरे बाबा कोई श्राप मत दीजो, मैं लाला में दोबारा पकड़ के बैठ जाऊंगी, दूसरा भोजन बना के लाती हूँ। और मैया यशोदा दूसरी बार भोजन बना के लाई, फिर थाली को लगाया। अब गर्गाचार्य फिर हाथ जोड़ के कह लगे ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगो शीष्णो द्योहु समापर्तद्वा पदिवा भूमि दिशा श्रोत्र
तथा लोकानकल्पण्य। जो हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान लगाया, तब तक मैया यशोदा को फिर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर झपका लगा और वो ही हाथों से छूट करके और भोजन की थाली में जा गिरा। गर्गाचार्य जी कहने लगे, यशोदा अरे तू बूढ़ी है गई तो पे छोटो सा लाला ना संभले। मैया कहने लगी, बाबा बाबा मुझे नींद आ गई, मैं तीसरी बार फिर भोजन बना के लाऊंगी, तुम चिंता ना करो। तीसरी बार फिर थाली बना के लाई तो मैया यशोदा ने लाला को ले और ऊपर पालने पे झुला दियो कि दारी के तेने वो बड़ो परेशान कर दे हो, अब दारी के अब उतर के दिखा। और गर्गाचार्य जी फिर हाथ जोड़ करके और फिर भगवान का भोग लगाने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तीसरी बार फिर भोग लगाया तो वो ही लाला को पाल दो और उल्टो भयो कि लाला फिर से खीर की थाली में। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे मैं जब जब ध्यान लगाता हूँ ये बालक मेरे भोजन में गिर जाता है, ये कहीं प्रभु का अवतार तो नहीं हो गया। गर्गाचार्य जी कहने लगे, प्रभु अगर तुम्हारा अवतार हो गया तो मुझे वही कृष्ण रूप में दिखलाओ। भगवान के सामने गर्गाचार्य जी ने आग्रह किया और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके और गर्गाचार्य जी के सामने भोजन करने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे, यशोदा ये तुम्हारा बालक है, इसका मैं कोई नाम नहीं रख सकता, इसके सहस्त्र हजार नाम होंगे, जिसके मुख पे जो नाम आ गया वो ही इसका नाम होगा। कोई इसे गोपाल कहेगो, कोई गोविंद कहेगो, कोई दामोदर कहेगो, कोई बांके बिहारी कहेगो, कोई कनुआ कहेगो, कोई काना कहेगो, कोई कृष्णा कहेगो, कोई माखन चोर कहेगो, कोई बंसी वालों कहेगो। इसका कोई नाम ही नहीं है, जिसके मुख पे जो नाम आ गया वही इसका नाम होगा। और रोहिणी के गर्भ से जो बालक है उसका नाम बलराम होगा। दोनों के नामकरण हो गए, कृष्ण और बलराम। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, मेरे प्रभु सबसे पहले लीला करने जा रहे हैं माखन चोरी। कौन सी लीला की? माखन चोरी। मेरे प्रभु क्या भूखे रहते थे? क्या उन्हें कभी माखन मिश्री नहीं मिला? क्या उन्होंने कभी माखन मिश्री नहीं देखा? जिन प्रभु को सहस्त्र सिरका, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र पादा कहा जाए, जो सारे संसार का पेट भरते हैं, क्या वो प्रभु मेरे चोरी कर सकते हैं? लेकिन भगवान सारे संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे मैं चोरी करता हूं ऐसे तुम भी जाकर के चोरी करो। चोरी क्या है? मक्खन कहते हैं ज्ञान को। मेरे सत्संग में जाओ, मेरी कथा में जाओ, मेरे भजनों में जाओ, वहां भी जाकर के तुम ज्ञान की चोरी करो। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? सब देखते रहते हैं कि कन्हैया को जन्म कब होगा, मिठाइयां आएंगी, कब नाचवे को भजन गाए, और वहां की बुराइयों को देखते हैं। माता बहनें जब कथा सुनने आती हैं तो पहले तो मंच को देखेंगे, देखो कौन कौन बैठा है, कैसे लग रहे हैं। अभी क्या हुआ कि हम इंदौर के पास कोदरिया गांव में कथा करने गए, महू कोदरिया।
तो वहां हमारी कथा चल रही। अब एक माताजी रोजाना आती, सबसे पहले परिक्रमा लगाती और कथा चालू नहीं हो उससे पहले आके बैठ जाती है। हमने कहा देखो माताजी की भक्ति कितनी अच्छी है। अरे कथा चालू नहीं हुई सबसे पहले आती है, परिक्रमा लगाती है, बड़ा भाव है। अब एक दिन की कथा हो गई, माताजी सुनने लगे और देख देख करके जोर जोर से रोने लग जाए। पहले दिन की कथा निकल गई, दूसरे दिन की निकल गई, तीसरे दिन की निकल गई, चौथे दिन हमने भजन गाए और माताजी देखते देखते रोने लगी। हमने कहा माताजी हमारी कथा ऐसी तो नहीं है जो तुम बार बार रोती हो। हम हंसाते भी हैं, नचाते भी हैं, कथा भी सुनाते हैं और तुम रोती रहती हो, कहा बात है? माताजी कहने लगी नहीं बेटा कहा बताऊं। अरे माताजी बताओ सही बात क्या है? सब माताजी खड़ी होकर कहने लगी बेटा जब तू गद्दी पे बैठ के कथा करे ना तो तेरी सी शकल को मेरे घर पे एक छोटो सो बकरा हतो, ऐसी दाढ़ी हती और बेटा वो बकरा है ना बिल्ला तो मर गया। सो मैं तो ये देख के यही विचार करती रहूं कि बेटा तू भी कहीं बिल्ला तो मत मर जाइयो। ये माता बहन तेरी सुन भी रही है कि ना सुन रही है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसी तरह से मक्खन कहते हैं ज्ञान को, और भगवान मक्खन की चोरी करने के ताई जा रहे हैं। कैसे पहुंचे? एक दान शुभेन्द्रवम सखनम सहस्त्र युक्तवा। सभी सखियों को लेकर के और माखन चुराने के लिए भगवान अपने ही घर में जाते हैं। भगवान के लगे मनसुखा अगर चोरी करना सीखो तो सबसे पहले अपने ही घर से नंबर लगाओ। और ये बात सही है, अगर चोरी करना सीखना है तो पहले अपने ही घर में चोरी करो, तासो मैया पकड़ भी लेगी तो कहाँ गई। और कन्हैया सभी टोली को लेकर के अपने ही घर में चोरी करने के ताही घुस गए। मैया ने कहा करो कि माखन वाली मटकिया ऊपर छीके पे रख गई। अब सभी ग्वाल वाल बलराम इत्यादि गए तो माखन वाली मटकिया हाथ नहीं आए। देखिए समझने का फिर विषय है। कहीं भी हम सत्संग में जाएंगे, कथा में जाएंगे, 4 घंटे 5 घंटे हमने कथा सुनी, पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन मानो कि पंडित जी के मुंह से कोई एक शब्द भी अगर गलत निकल गया तो अच्छी बातों को तो भूल गए और एक बात को पकड़ के ले गए कि पंडित जी ने आज ऐसा बोला। अच्छाइयां नहीं आएगी, बुराइयां पहले आएगी। अब माखन वाली मटकिया और दूर हो गई, अब माखन हाथ नहीं आए तो बलराम जी कन्हैया से क्या बोले? कन्हैया कैसे चोरी करोगे? तेरी मैया तो चालाकी कर गई। और कन्हैया से क्या बोले हैं बलराम जी? कैसे चोरी करियो श्याम मैया चालाकी कर गई है। अरे लाला कैसे चोरी करेगो? तेरो मैया तो माखन की मटकिया ऊपर रख गई। मनसुखा कह लो लाला दादा अगर तू ऊपर ऊपर वालों माखन मोए खावे ताही दे दे तो मैं तो एक जुगाड़ बताए दूं। कन्हैया कह लो कि जल्दी बता कि भैया मेरे कंधन पे चढ़ जाओ और माखन वाली मटकिया उतार लो। अब कन्हैया मनसुखा के कंधों पे चढ़े और मटकिया उतारे, लेकिन मटकिया और दूर हो गई, हाथ नहीं। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़े। ऐसा करो कि छड़ी उठाओ और सारी मटकिया ही फोड़े डालो। अब कन्हैया ने छड़ी उठाई
और मटकिया फोड़ी, क्या किया? मारी छड़ी तो फोड़ी छीके की मथनिया। भगवान ने आज छड़ी उठा करके और मटकी में मारे, और क्या हुआ? अरे मारी छड़ी तो फोड़ी छीके की मथनिया। मारी चढ़ी तो मोड़ी छीके की मथनिया। झूठी मकान की द्वार, झूठी मकान की द्वार, लूटी ग्वालन ने, ग्वालन ने। मारी चढ़ी तो मोड़ी। भगवान ने छड़ी को मारा और सारी मथनियां नीचे गिर पड़ी। इधर यशोदा मैया कि कानों में आवाज पड़ी और यशोदा भागी भागी आई। जैसे ही दरवाजा खोला सारे ग्वाल वाल तो निकल के भाग गए और कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया के लिए दारी के, अभी तो तू बड़ो भी ना भयो और चोरी करवे ताही लगो। मैया कन्हैया कह लगे, मैया अरे मैया मैंने चोरी ना करी, और मैया मैंने माखन ना है खायो। मैया कह लगी, दारी के तेने माखन ना खाया तो कौन ना खायो? मेरी मटकिया फोड़ दई जो के माखन ना खायो, झूठ बोल रहे हो। कन्हैया कह लगे, मैया मैं तेरी सौगंध खाता हूँ। और क्या बोली कि मैया मोरी कसम तोरी, मैं नहीं माखन खायो। एक भाव में दो अर्थ कर गए। एक में कह रहे कि मैया मैं तेरी सौगंध खाता हूं, मैंने माखन नहीं खाया, और दूसरे में कह रहे कि मैया मैं तेरी सौगंध खाता हूं, मैंने ही माखन खाया। मैया कह लगी दारी के, तेने माखन ना खाया तो तेरे मुख पे कैसे लगे हो? कन्हैया कह लगे, मैया अपने घर में है ना एक धौरी बिलाई रहता, धौरी बिलाई, वो धौरी बिलाई आई हती और मटकिया फोड़ गई। सब मैया में तो सारे माखने सोर रहे हो, और मैया मुख पे खुजली ताही लगी, सो खुजावे लगे कि सारो माखन मुख पे लग गयो। मैया ने लाला के गाल में गुलचा मारा कि दारी के तू ना सुधरे, और मैया फिर काम करने लग गई। अब सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि परीक्षित, तनिको सयाने जबी भये कृष्ण और बलराम, माखन चोरी लीला बनी, सो पहलो इनको काम। अब तो कृष्ण बलराम चोरी करने लगे, घर को छोड़ दिया और मोहल्ले में सखियों के यहाँ चोरी करते हैं। एक दिन का भयो कि मनसुका, छदामी, बलवी, धनसुका कन्हैया के पास में आए। कहने लगे, दादा देखिए, मनसुका कन्हैया से कहते हैं दादा, और कन्हैया मनसुका से क्या कहते हैं? सारे। हमारे वृंदावन में ये दो गाली आज भी मशहूर है। काऊ लड़का काऊ लड़के से कहेगा तो कहेगा, अबे सारे तो दिखे ना, सीधा सारे कहेगा। और काऊ लड़की काऊ लड़का को बुलाएगी तो कहा कहेगी, ए रसिया तने कितने आई हो? और यहाँ कोई रसिया कहता है तो लोग गलत समझ जाते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में ये दो गालियां आज भी मशहूर है। रसिया शब्द बुरा नहीं है, रसिया शब्द हनुमान जी के लिए बताया है। तुलसीदास जी ने बताया कि राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता
मन बसिया। तो भगवान कन्हैया कहने लगे सारे चोरी करवे कहाँ चले। मनसुखा कहने लगे कन्हैया अपने गांव में एक शीला भाभी रहे, शीला भाभी। वो शीला भाभी रोजाना मन में ध्यान धर धर के बुलाती है, तो आज शीला भाभी के घर में चोरी करवे ताही चले। और कन्हैया सारी टोली को लेके शीला भाभी के घर में रात्रि में घुस गए। शीला भाभी और वाको दूल्हा ब्रह्मदत्त दोनों आंगन में सो रहे थे। शीला भाभी के कानों में खटरपट की आवाज आई, तो शीला भाभी कहने लगी स्वामी उठो, अरे देखो घर में कोई चोर घुस गए हो। ब्रह्मदत्त कहने लगे देवी कोई ना है, सो जाओ। कह रहे स्वामी आवाज आ रही है, देखो तो सही। ब्रह्मदत्त कहने लगे कोई 2 पांव का चूहा घुस गया होगा, बैठ जाओ, सो जाओ, सोने दो। अब ब्रह्मदत्त ना जगे और शीला भाभी उठ करके और अंदर दरवाजे को खोल के देखने लगी कि तब तक सभी ग्वाल वाल तो निकर निकर के भाग गए और कन्हैया शीला भाभी के हाथों में पकड़ में आ गए। शीला भाभी कह लगी दारी के अब ऐसे तो धरती में ते पूरा उगो भी ना है और चोरी करवे आ गए हो, चल तेरी मैया के पास शिकायत करनी है। कन्हैया कहने लगे भाभी छोड़ दे, भाभी छोड़ दे, अब ना आऊंगा। शीला कहने लगी नहीं तेरी मैया के पास चल। और शीला ने कन्हैया को हाथ पकड़ो और भागी भागी मैया के पास जा रही है। उसी समय रास्ते में क्या हुआ कि शीला को दूल्हा ब्रह्मदत्त जंगल से है करके भाई गली में होके ताई आ रहे हो। शीला ने घूंघट कर रखे हो। तो एक बात तो बताऊं, पहले के जमाने में जब माता बहनें साड़ी पहनती थी तो इतनी गाढ़ी साड़ी होती थी कि उन्हें घूंघट करने के बाद बाहर का दृश्य नहीं दिखता था। आज की साड़ी में तो सब कुछ दिख जाता है। शीला ने साड़ी आगे की और ब्रह्मदत्त सामने से आ रहे हो। कन्हैया कहने लगे भाभी मेरे यह हाथ दुख है, या दूसरे पकड़ ले। भाभी कहने लगी लाओ दूसरा पकड़ाओ। कन्हैया को हाथ छोड़ो, तब तक कन्हैया ने बाही के दूल्हा को ब्रह्मदत्त को हाथ और शीला के हाथों में पकड़ाए दो। कन्हैया भाग गए और मैया के बगल में जाके सो गए। अब शीला भाभी अपने दूल्हा का हाथ पकड़ के भागी भागी चली, कह लगी ओ मैया, अरे यशोदा। यशोदा कहने लगे कौन है बहना, सवेरे सवेरे काय को पुकार रही है। कि अरे यशोदा बाहर तो आ, देख तेरा छोटो सो लाला चोरी करे। यशोदा कहने लगी मेरो लाला तो जे सो रहे हो। अरे कौन से लाला ले आई, कि अरे बाहर तो आके देख। अब यशोदा मैया बेचारी 60 बरस की बूढ़ी ढोई लठिया टेकती भाई, चश्मा लगा के आई। दरवाजा खुला कि कौन है बहन शीला, कि हाँ मैया मैं ही शीला। कि बहना कहा हो, कि देख तेरे लाला चोरी करे। यशोदा कहने लगी बहना कहाँ है मेरा लाला। शीला कहने लगी ले, अरे बूढ़ी हुई जो तो भाई या तो आंखन से भी अंधी है गई, अब यार लाला ना दिख रहा। अरे देख खड़ो तेरो लाला। यशोदा को जोर जोर से हंसी आ गई और यशोदा क्या बोली, यशोदा ने हंस के कहे ओरी दारी घूंघट खोलो, देखी जरा मुख खोल के किनको है जे लाल। अरे किसके लाल को ले आई। अब यशोदा ने कहा और शीला ने जैसे ही घूंघट उठा के देखा तो बगल में बाही को दूल्हा खड़ो।
कन्हैया उठकर क्या है, कन्हैया के लगे भाभी तेने मेरी शिकायत करी ना मैया थी, तू चिंता मत करे, या को बदलो तो ते अवश्य लूंगा, मैं किसी का दिया हुआ वापस लौटा देता हूँ। तेने शिकायत करी है, इसका बदला तुझे चुकाना पड़ेगा। अब शीला चली गई, जाकर के अपने घर का कार्य करती हुई। दूसरे दिन का समय हुआ, शीला भाभी ब्रह्मदत्त आंगन में खटिया बिछा के सो रहे कि कन्हैया फिर शीला भाभी से बदला लेने के लिए रात्रि के समय चले और उनकी खटिया चारपाई के नीचे घुस गए। अब कहा करो कि कन्हैया ने शीला भाभी की चुटिया पकड़ी और ब्रह्मदत्त की दाढ़ी पकड़ी और दोनों की चोटी और दाढ़ी में गांठ लगा दिया। ऐसी गांठ लगाई कि उस खुलवे में ना आते हैं। कन्हैया भाग गए और सारी माया को फैला दिया। अब सवेरे सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, शीला भाभी उठने लगी कि तब तक बाकी चुटिया खिंचवे लगी। शीला कहने लगी स्वामी चुटिया छोड़ो। ब्रह्मदत्त कहने लगे देवी तू जा रही है तो मेरी दाढ़ी है काहे को उपाड़ रही है, दाढ़ी छोड़। शीला कहने लगी स्वामी चुटिया छोड़ो। अब दोनों की चोटी दाढ़ी खींची, दोनों ने उठ के देखा तो दोनों में गांठ लगी भाई। शीला कहने लगी जे कहाँ भयो, ये गांठ कैसे लग गई। अब बार बार खोले तो ऐसी गुड़ गांठ लग गई कि खुलवे में ना आते। अब दोनों कैंची ढूंढे लेकिन प्यारे भक्तों ऐसी माया फैलाई कि उन्हें कुछ भी दिखाई ही नहीं दे। शीला कहने लगी स्वामी कल कन्हैया की शिकायत करी ना, ये सब उसी का कर्म है, चलो भाई के पास में चले। और शीला और ब्रह्मदत्त दोनों मिल करके यशोदा के पास कहने लगे यशोदा अरे देख तेरे लाला ने कहा करो है। कन्हैया उठ के आए। कन्हैया कहने लगे मैया और शिकायत करेगी भाभी, और शिकायत कर ले। कि ना कन्हैया अब शिकायत नहीं करूंगी, हमारी चोटी और दाढ़ी को खोलो। उसी समय कन्हैया ने माया हटाई, ब्रह्मदत्त और इधर शीला की चुटिया खुली। अब शीला भाभी कहने लगी कन्हैया अब कब दर्शन दोगे, मेरे घर माखन खाने कब आओगे। तो कन्हैया क्या बोले कि भाभी अब मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, तुझे माखन खाना खिलाना है तो मेरे पास में तुझे आना होगा। शीला कहने लगी कहाँ आऊं बताओ तो सही। तो कन्हैया कहने लगे भाभी माखन लेके आइयो और कदम के नीचे आ जाइयो। क्या बोले कदम के नीचे लेने नौ बारे, रसीले नैनो वारी, रसीले नैनो वारी, रसीले नैनो वारी, रसीले नैनो वारी, ए नसीले नैनो वारी। कदम के नीचे आए जाइयो रसीले नैनो वारी।
सासू ते कोरो के सीख बताएंगे आए जगियो काटी ले नैनो वारी सिंह बताई के आए जइयो रसीले नैनो वारी रसीले नैनो वारी रसीले काजर वारी रसीले नैनो वारी काजर वारी बातम के नीचे आए जगियो रसीले नैनो वारी बातम के नीचे आए जइयो रसीले नैनो वारी जो तेरा ससुरा तो को रोके जो तेरा ससुरा को रोके जो तेरा ससुरा तो को रोके सीख दिखाएंगे जगियो रसीले काजर वारी सिंह दिखाई के आए जइयो रसीले नैनो वारी काटीले काजर वारी रसीले नैनो वारी कारे काजर वारी रसीले नैनो वारी बादाम के नीचे आए जगियो कदम के नीचे कदम के नीचे आए जइयो रसीले नैनो वारी
अब भगवान की ये लीलाएं चल रही। हेरी नैनन मेरी श्याम समाए गो मोही प्रेम को रोग लगाए गो। हेरी नैनन मेरी श्याम समाए गो हे मोही प्रेम को रोग लगाए गो।
सभी आरती करेंगे भगवान की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर, अपना जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन को प्राणन दे प्यारो, गोपियन के प्राणन को प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण के कीजे, अपनो जन्म सफल कर दीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। बलिदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ का छोटा भैया, कनिवा कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कर के बोल जाकी मैया, प्रेम मुदित मन देत बलैया, प्रेम मुदित मन लेती बलैया। यह छवि नैनों में भर लीजे, छवि नैनन में धर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तो तारी बोलने मधुर सुहावे, सका संग खेलत सुख पावे, सगन संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई छवि जो इनको जावे। अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपना कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण के कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधा वर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत की भैया, ब्रज जन को नवनीत की भैया, देखत ही मनो लेत चुरैया, देखत ही मन नयन चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजेंगे, अपना सर्वस इनको दीजे।
आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर। ओम जले शीतलम कर्मदेवाय नमः पूर्णमादेवादिव नमः